अपील उन्होंने तो ये कहना चाहिए था कि मैं अगर निर्दोष हूँ तो इंक्वायरी होने दो, फिर निर्दोष है तो बार बार कहने की क्या जरूरत है। वो स्पेशल जाके मिले, अपने बयान दर्ज करवाएं, अपनी इंक्वायरी को निष्पक्ष होने दें। करता हूँ, बार बार अपील करता हूँ कि समाज अगर उठ गया तो ये भयानक हो जाएगा। ये किसी आरक्षण या किसी किसान वाली बात नहीं है, इज्जत और मान सम्मान की बात है। देश के नामी पहलवान दिल्ली के जंतर मंतर पर ब्रजभूषण शरण की गिरफ्तारी को लेकर धरने पर बैठे हुए हैं और वहीं पहलवानों के समर्थन में दहिया खाप भी आज उनके समर्थन में आई है। सुरेंद्र दहिया खाप के प्रधान हमारे साथ हैं। किस तरह देख रहे हो, लगातार जो पहलवान है वो देश की जनता से अपील भी कर रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा खापे और किसान हमारे समर्थन में जंतर मंतर पर पहुँचे। ऐसा है, समर्थन तो जो ना सभी खापों का नहीं कहूँगा मैं कि हर खाप के 36 बिरादरी के लोगों का समर्थन है। एक खाप शब्द को ही लेना इसमें कोई उचित नहीं है। मैं कहता हूँ पूरे राष्ट्र में जो है ना इस बात का रोष है कि भी इतने लंबे टाइम तक बेटियों के साथ न्याय नहीं हो रहा है। नहीं पता इसमें क्या निर्णय होने वाला है, कसूरवार कौन है, किसको करना है। तो उसमें जो FIR हुई है, पोस्को एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज है। इससे पहले बहुत पहले केंद्रीय नेतृत्व ने इसमें जो ना समाधान ढूंढ लेना चाहिए था। इसमें राजनीतिक तौर पे भी जो ना भाजपा का भी नुकसान हुआ है। कभी ये सोचें कि इसमें कुछ नहीं हो रहा। दूसरा, कभी भी किसी क्रिमिनल से वोटें नहीं बढ़ती, उनसे वोटें घटती हैं। कोई भी बिरादरी का लोग, भले ही मेरी कम्युनिटी का अगर कोई अपराधी है और उससे कोई वोट बढ़ने की बात मान लें लोग, मैं नहीं मानूंगा कि वोट उसके सोच से दे देंगे लोग। दबाव में दे सकते हैं 10%, 5%, बाकी समाज कभी भी जो है लोगों के साथ नहीं होता। तो मैं आदरणीय प्रधानमंत्री से एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ। वो समरसता सद्भावना को जानने वाले लोग हैं, उन्होंने समाज को देखा है, राष्ट्र को देखा है। तो उनसे परम निवेदन है सभी राष्ट्र की तरफ से भी और हमारे 36 बिरादरी के लोगों की तरफ से भी, और खाप शब्द की बात बार बार आती है तो सभी खापों की तरफ से भी, कि मेरे माननीय प्रधानमंत्री जी बहुत जल्दी इस बारे में स्टेप लें, क्योंकि वो सरकार के सर्वोपरि ओहदे पर बैठे हैं। उन्होंने चाहिए कि इन बच्चियों के साथ, कुछ टाइम पहले उन्होंने यहीं से बिगुल बजाया था पानीपत से कि भाई बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ, बेटी को आगे ले जाओ। अरे ऐसे जाएंगी क्या वो? आज कोई छोटे से छोटे परिवार वाला भी नहीं चाहेगा कि मेरी बेटी कहीं बाहर खेलने जा रही उसके साथ यूँ अत्याचार हो। इस बात के निर्णायक बने हमारे राष्ट्र सर्वोपरि माननीय प्रधानमंत्री जी के, ताकि जो ना आगे से भी इन बच्चियों को हम बाहर भेज सकें और निस्वार्थ इसकी जांच होनी चाहिए। और मेरे सभी राष्ट्र भक्तों इस मामले में उन बच्चियों की हेल्प करें, ये मेरी निवेदन है अपनी खाप की तरफ से भी और राष्ट्र की तरफ से भी और समाज की तरफ से। लगातार बजरंग पुनिया अपील कर रहे हैं, साक्षी मलिक, विनेश फोगाट लगातार सोशल मीडिया पर अपनी वीडियो बनाकर डाल रहे कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में प्रतिदिन लोग जंतर मंतर पर पहुँचे। देखो अभी तो ना अल्टरनेट जाते हैं, आज एक खाप चलेगी, कल दूसरी खाप चलेगी। ऐसा एक सिस्टम बना रखा है कि अभी इतनी ज़्यादा भीड़ ना की जाए, वहाँ स्पेस भी कम होता है। पर अगर भविष्य में ऐसी कोई बात आई जन जागरण की, तो मैं, छोटी बात तो नहीं है, अगर एक बार यहाँ से अनाउंस होगी तो फिर भारी पड़ जाएगी, दिल्ली में जगह नहीं मिलेगी। मैं नहीं चाहता कि जो ना ये एनर्जी वेस्ट हो लोगों की और वहाँ जाना पड़े। उससे पहले सरकार ने स्टेप ले लेना चाहिए, और नहीं तो ये स्टेप लेने वाले हैं लोग, किसी भी टाइम जो ना कोई बड़ा एजिटेशन चल सकता है। क्या दहिया खाप क्या स्टैंड रहने वाला है पहलवानों के इस धरने को लेकर? देखो पहले भी दहिया खाप वहाँ गई है, हमारे जो ना प्रतिनिधि वहाँ बरोबर जाते रहे हैं, और हमने पहले भी जनवरी में भी इनको सभी प्लेयर्स को जो है ना सपोर्ट किया था। आज भी इनके सपोर्ट में खड़े हैं और इसी उम्मीद में थे कि सरकार जाग जाए, ताकि किसी तरह का ना राष्ट्र को नुकसान हो, ना बच्चों को नुकसान हो, ना भविष्य में किसी बच्ची के लिए जो है ऐसी गंदी मानसिकता रखी जाए। तो ये अपील है हमारी सरकार से। ब्रजभूषण शरण ने भी अपील की थी खापों से और हरियाणा के लोगों से कि मैं गलत हूँ तो मुझे समझो, नहीं तो आपने जाना है तो जाओ, रोकने के लिए एक अपील वो करते नजर आई थी। देखो ऐसा है, उन्होंने अपील की है, वो मीडिया भी चली थी, उनके कुछ सहयोगियों ने बहुत गलत ढंग से भी कोई अपील कर रखी थी, वो गलत से अपील। उन्होंने तो ये कहना चाहिए था कि मैं अगर निर्दोष हूँ तो इंक्वायरी होने दो, फिर निर्दोष है तो बार बार कहने की क्या जरूरत है। वो स्पेशल जाके मिले, अपने बयान दर्ज करवाएं, अपनी इंक्वायरी को निष्पक्ष होने दें। देखो मैं जब तक कोई निर्णय नहीं लेती कोर्ट, तो मैं किसी को दोषी तो नहीं कहूँगा, पर अगर ऑब्जेक्शन उस पर लगा है, उस पर क्वेश्चन मार्क तो लग ही चुका है कि भाई 1000 लड़कियों के साथ उन्होंने अत्याचार या शोषण किया है, तो मैं तो ये कहता हूँ कि इसकी इंक्वायरी क्यों ना होने देते, वो क्यों रोक के बैठे हैं। उन्होंने अपने पद से भी, चलो वो तो सरकार ने कर दिया। सरकार ने एक कमेटी बनाई थी, उस कमेटी की रिपोर्ट
आई पर कुछ उसका असर नहीं हो पाया था। फिर खिलाड़ी पहलवान सुप्रीम कोर्ट में गए, सुप्रीम कोर्ट के बाद मामला दर्ज हुआ है और उसके बाद अब गिरफ्तारी को लेकर पहलवान अड़े हुए हैं कि उसकी गिरफ्तारी की जाए। देखो, मैं अपने मीडिया के माध्यम से एक बात बताना चाहूँगा, कानून अपना काम करे और बराबर करे। अगर कोई कसूरवार है तो उसको जल्दी से जल्दी सजा दे, और कोई नहीं है तो इस बात को क्लोज करे। हम खापे तो ये चाहते हैं ना कि किसी भी तरह राष्ट्र का हर इंसान ये चाहता है कि भी किसी भी तरह जो है ना ये समरसता ना बिगड़े। यहाँ हमारी समरसता बिगाड़ने का हमारे बच्चों पे कलंक साबित हो रहा है कि भी वो इतने दिन से बैठे और कुछ भी नहीं हो रहा, जबकि उनके साथ तो कलंकित किया गया है उनको। अरे नहीं होना चाहिए ऐसी बेटियों के साथ, बहुत गलत हो रहा है। इसमें भविष्य हमारा बेटियों का उज्जवल नहीं हो पाएगा। जो खिलाड़ी अखाड़े में होने चाहिए वो आज दिल्ली के जंतर मंतर पर प्रैक्टिस करते नजर आ रहे हैं। ऐसा है, ये सच्चाई है। हमारे उसमें जो ना कुछ जूनियर प्लेयर्स भी वहीं आहत हो रहे हैं और सीनियर भी वहाँ बैठे हैं। ये गलत हो रहा है, उनकी प्रैक्टिस में जो ना बाधा तो पड़ी गई है, और उनके तो मैं कहता हूँ कि बहुत कुछ नुकसान हो चुका है उन बेटियों का, उन प्लेयर्स का। अब बजरंग पूनिया है, जो भी हमारे सब बैठे हैं। और मैं फिर अपील करता हूँ अपने राष्ट्र के सर्वोपरि अधिकारी नेताओं से कि भी वो इस बात में हस्तक्षेप करें, या राजनीति कोई पार्टी ना करे। जो भी करे वो बच्चियों के फेवर में बात करे, चाहे वो रूरल पार्टी है, चाहे अपोजिशन की है, चाहे समाज के लोग हैं, सभी ने उस बेटियों के हरियाणा की खापें वहाँ पहुँची हैं और 21 तारीख को एक बड़ी महापंचायत होगी जिसमें कोई आगे का फैसला लिया। अल्टीमेट दिया गया 21 तारीख तक सरकार या तो गिरफ्तारी करे, नहीं तो खापें कुछ बड़ा फैसला लेंगी। क्या उस 21 तारीख की जो बड़ी महापंचायत होगी उसमें दहिया खाप कोई बड़ा फैसला लेकर जा सकती है? दहिया खाप ने तो फैसला ले रखा है। जैसे ही अगर ये बात नहीं होती तो कॉल कर रखी है, तो 21 तारीख को जो ना पूरा समाज इकट्ठा होगा। अकेले खापे नहीं, 36 बिरादरी के लोग उसमें जाएंगे और उसका भारी नुकसान उठेगा रूरल पार्टी को, ये बता देता हूँ मैं नहीं चाहता कि ऐसा कोई राजनीतिक नुकसान किसी को भी हो। हमारा नुकसान बहुत हो चुका है बेटियों का, और नहीं चाहते कि इससे ज़्यादा नुकसान हो। जो उन्हें सोशल भी, मानसिक भी, वो हर तरह से टूट चुकी है वहाँ बैठी बैठी, अब बर्दाश्त से बाहर हो चुका है। मैं फिर अपील करता हूँ, बार बार अपील करता हूँ कि समाज अगर उठ गया तो ये भयानक हो जाएगा। ये किसी आरक्षण या किसी किसान वाली बात नहीं है, इज्जत और मान सम्मान की बात है।